यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह। आज हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने से पहले आज हम एक कहानी को सुनने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद हम परमेश्वर को वचन में हम जाएंगे। एक व्यक्ति शिकार खेलने के लिए गया बंदूक लेकर और एक पेड़ पर बैठा हुआ चिड़िया को देखा और बंदूक से चिड़िया को मारने लगा और उसमें से बहुत से चिड़िया आकाश में उड़ गई और कुछ चिड़िया जमीन पर गिर गया। और जमीन पर गिरने वाली चिड़िया को वो व्यक्ति जो है नीचे जाकर जल्दी जल्दी तेज से दौड़कर वह झोला में उस मरा हुआ चिड़िया को उठाने लगा। और उसके बाद जब झोला में चिड़िया को उठाने लगा उसी समय एक पीछे से एक आवाज उसे आ रहा है, ए मूर्ख व्यक्ति, तू क्यों मरा हुआ चिड़िया के पीछे जा रहा है? मरा हुआ चिड़िया जो जमीन पर गिरा है ये तो तेरा ही है, ये तो कभी भी तुम उठा सकता है। जो उड़ने वाली चिड़िया को पीछा कर ऐसे एक आवाज उसको सुनाई पड़ा। आज हम इस कहानी के आधार पर आज बाइबल से हम 3 व्यक्ति के बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं जो हरदम नीचे की ओर देखता है और नीचे की बातों पर इंतजार कर रहा है। पहला हम देखने के लिए जा रहे हैं लूका की सुसमाचार की किताब और उसका 13 अध्याय से हम देखने के लिए हम जा रहे हैं। उसमें 13 अध्याय का 10 वचन से लेकर 11 वचन के ऊपर हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। उसमें लिखा है, सबत के दिन एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था और देखो एक स्त्री थी जो 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ हो गई और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यहाँ लिखा हुआ है इस स्त्री जो 18 साल से कमजोर करने वाली दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसके साथ में है। ये स्त्री 18 वर्ष से कुबड़ी के हालत में जीवन बिता रही है करके यहाँ पर हम देखते हैं। और साथ ही साथ लिखा हुआ है 18 साल से लगातार जो है परमेश्वर को भवन में भी वह जा रही है करके लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये लिखा हुआ है इस 13 अध्याय का जो 16 पद में हम वहां पर पढ़ते हैं, लिखा है वो स्त्री जो है इब्राहिम की बेटी भी है करके लिखा हुआ है, बेटी भी कहलाती है और जिसे शैतान आकर उसको बांध करके रखा है। इसका मतलब वो इब्राहिम के बेटी भी है कहलाती है, लेकिन शैतान ने उसे 18 वर्ष से बांध करके रखा है। 18 वर्ष से वो नीचे की ओर देख रही है, झुक करके देख रही है, कभी ऊपर की ओर नहीं ताकती। आसमान कैसा है उसको भी नहीं देख पा रही है। 18 साल से उसकी दशा कुबड़ के हालत में है। 18 साल से परमेश्वर के भवन में जा रही है, लेकिन लगातार परमेश्वर के भवन में जाने के बावजूद भी वो कभी भी यीशु की आवाज को जो है नहीं पहचानी, यीशु की आवाज को नहीं सुनी करके हम यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर 12 वचन से 13 वचन तक यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है एक दिन यीशु मसीह उसको देखा और उसको बुलाया और कहा, हे नारी, तुम दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यहाँ पर उसको देखते हैं स्त्री को यीशु मसीह देखकर बुलाया है। वह उसके बाद जब वहां गई है यीशु उसके ऊपर हाथ रखा है और उसी समय वह सीधा हो गई और प्रभु को महिमा करने लगी, बड़ाई करने लगी, स्तुति प्रशंसा करने लगी। इसका मतलब क्या? इतना दिन से वो प्रभु की महिमा नहीं कर रही थी, इतना दिन से प्रभु की बड़ाई कभी नहीं की। कारण क्या है? वो यीशु को आवाज को नहीं पहचानी, यीशु की सच्चाई को सही ढंग से नहीं पहचानी। आज दुनिया में बहुत ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, लगातार परमेश्वर के भवन जरूर जाते हैं, लगातार संगति में जरूर रहते हैं, लेकिन सही ढंग से यीशु की आवाज नहीं पहचानते हैं, सही ढंग से यीशु को नहीं मालूम है। उधार पाए हुए भी व्यक्ति का हालत इसी प्रकार से पाया जाता है जैसे इस स्त्री को ये 18 वर्ष से वो विश्वासी होने के बावजूद भी वो शैतान ने उसे बांध करके रखा, जिसके चलते उसके जीवन में वह समस्या कुबड़ का
बरस होकर के 18 बरस से वो सामना कर रही थी करके हम यहाँ पर इस अध्याय में देखते हैं। आज कई एक विश्वासी का हालत इसी प्रकार से है। 18 साल का हो, 15 साल का भी हो, उदार पाया हुआ व्यक्ति भी है, लेकिन लगातार चर्च भी जाता है, लेकिन शैतान के बंधन में पाया जाता है। शैतान उसके बांध कर रखा है, वो कुछ न कुछ बातें उसको बांध कर रखा है, कई एक प्रकार की बंधने उसके साथ बांधा गया है, जिसके चलते वह उसके जीवन में कार्य नहीं हो रहा है। प्रभु की सच्चाई को सही ढंग से नहीं पहचाना, प्रभु की आवाज को सही ढंग से नहीं सुना, केवल नीचे की बातों को देखता है और नीचे की बातों को इंतजार करता है, जिसके चलते उसके जीवन में समस्या पाया। आज मनुष्य का भी हालत इसी प्रकार से पाया जाता है। लगातार संगति में जाने के बावजूद भी, वह जो उधार पाने के बावजूद भी नीचे की बातों को ज्यादा ध्यान देने के चलते, और साथ साथ जो है नीचे की जो है लिखा हुआ है, वह नीचे की बातों को इंतजार करने के चलते उसके जीवन में आशीष नहीं मिलता है, चमत्कार नहीं होता है। आज परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हम जो है नीचे की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हम ऊपर की बातों के ऊपर मन लगाने की जरूरत है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरितों काम में, और तीसरा अध्याय का पहला और वचन और दूसरा वचन को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसे को वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे करके वहां पर पढ़ते हैं। यहाँ यह लिखा हुआ है, एक जन्म का लंगड़ा, जन्म से ही लंगड़ा था, लेकिन वो रोज क्या करता था, लोग उसको वो परमेश्वर के भवन के द्वार के करीब में वहां पर उस लंगड़ा को लोग बैठा देते थे, और उस लंगड़ा जो है, जो प्रार्थना भवन में जाते थे, जो चर्च में जाते थे, वहां पर आने जाने वाले से उनके सामने हाथ फैलाता था, और उसको रोज आने जाने वाला लोग पैसा कुछ न कुछ चीजों उसको देकर जाते थे। हर समय उसका यही आदत था, लगातार उसके जीवन में यही आदत था। बाइबल बताती है, प्रेरितों का 4 अध्याय का 22 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर वह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 बरस से अधिक आयु का था। इसका मतलब वह 40 साल से परमेश्वर के भवन के पास में जो सुंदर कहलाता था, वहां पर 40 बरस से भीख मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर के भवन जो सुंदर था उसके भीतर कभी प्रवेश नहीं किया, कभी वहां जाने के लिए कोशिश नहीं किया, केवल वह आने जाने वाले लोगों के सामने इंतजार करता था। जो कोई उसके पास आते थे, जो कोई इस रास्ता से गुजर के जाते थे, उन्हीं से उनके सामने हाथ फैलाता था, लोग देख करके चले जाते थे। केवल उसका हालत यही था, नीचे की बातों पर ध्यान देता था, नीचे की बातों के लिए इंतजार करता था, कभी ऊपर की बातों के लिए सोचा नहीं। लेकिन यहाँ आगे हम देखते हैं, उसी प्रेरितों का काम 3 अध्याय का 3 वचन और 5वां वचन में हम वहां पर पढ़ते हैं। लिखा है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। हर दिन के भांति वहां पर पतरस और यूहन्ना भी परमेश्वर के भवन में जा रहे थे करके वचन में लिखा हुआ है। वो प्रार्थना में जा रहे थे, लेकिन वहां जाने के समय वह लंगड़ा जो है इन दोनों को देखा। देखने के समय जो है सबके सामने जैसे हाथ फैला रहा था, वैसे इन लोगों के सामने भी हाथ फैलाया। तब क्या हुआ, वहां पर आगे पढ़ते हैं 4 पद में, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसको और ध्यान से देख कर कहा, हमारी ओर देखो। जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़ा से कहा, तुम हमारी ओर ध्यान से देखो, जब इस बात को कहा, लंगड़ा बहुत ध्यान से देखने लगा, सोचने लगा जैसे अन्य लोग जो मुझे देख करके जाते हैं, ये भी एक विशेष लग रहा, कुछ बोला मुझे ध्यान से देखकर ये भी जरूर कुछ देगा। ये पाने की इच्छा में ये लंगड़ा जो है वो इस पतरस और यूहन्ना के ओर वो भी ध्यान से देखा और उसकी बातों को सुनने लगा, और उसको बातों के अपने पाने के चक्कर में इंतजार के साथ बैठा हुआ था। तब वहां पर लिखा हुआ है, वहां 3 अध्याय का 5 पद से पढ़ते हैं, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। वो लंगड़ा जरूर वो सोचने लगा कि मुझे ये देगा, कुछ देगा, इसलिए वह आशा के साथ जो है उस पतरस और यूहन्ना की ओर ताकने लगा।
तब 6 पद में वहां लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वही मैं तुझको देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। वहां कह रहा है, उस लंगड़ा से पतरस इना कर रहा है, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है कि मैं तुमको दूंगा। वो लंगड़ा सोचा होगा, अरे भाई सोना और चांदी नहीं है इसके पास, इससे भी बढ़कर के इसके पास कोई और चीज है, विशेष चीज है। वो और भी उसके बातों को ध्यान से सुनने लगा। वो कहने, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन उससे भी एक बढ़कर के जो चीज है जो मैं तुम्हें देने के लिए चाहता हूँ, यीशु मेरे पास है, यीशु को मैं तुमको देने के लिए चाहता हूँ। यीशु नासरी के नाम से तुम आज उठ और चल फिर। वह लिखा है, वह तुरंत जो है 7 पद में लिखा है, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ करके उसे उठाया और तुरंत उसके पांव में टखनों में बल आ गया और वह उछल करके, 8 पद में लिखा है, वह उछल करके खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यहाँ पर जब वो जैसे वो कहा, यीशु मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मैं यीशु तुमको देने के लिए चाहता हूँ, आज यीशु के नाम से तुम उठो चलो और खड़ा हो जाओ करके जैसे वो कहा, उसके हाथ पकड़ा, तुरंत वो खड़ा हो गया और चलने कूदने लगा, उछलने लगा और प्रभु को महिमा करने लगा। उछलते कूदते लिखा है, वह परमेश्वर के भवन में गया जो सुंदर कहलाता था, वह स्तुति करने लगा। 40 साल से परमेश्वर के भवन के पास जो सुंदर कहलाता था वहां रहता था, लेकिन कभी परमेश्वर के भवन में जाने के लिए कोशिश नहीं किया। उस समय वहां जाकर के उछल कर कूद करके स्तुति कर रहा है, प्रभु का महिमा कर रहा है। आज कई लोगों का हालत भी यही है, परमेश्वर के भवन में लोग जाते हैं लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, सही ढंग से जो है परमेश्वर की महिमा जो लिखा है, जैसे लंगड़ा जो है क्यों वहां नहीं गया, केवल कारण क्या, 40 साल से उसी भवन के नजदीक में रहता था, लेकिन केवल नीचे की बातों को इंतजार करता था, नीचे की बातों के लिए इंतजार करता था, नीचे की ओर देखता था, केवल पैसा पैसा पैसा, खाना चाहिए, बस इसी बातों के लिए इंतजार करता था। कभी वह परमेश्वर के लिए चिंता नहीं किया, कभी जो है सच्चा परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कभी इस बातों पर मन नहीं लगाया। आज कई लोगों का जीवन में इसी प्रकार का हालत पाया जाता है। आशीष चाहिए और कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, पैसा चाहिए, जो संसार की सारी बातें चाहिए, लेकिन यीशु के पीछे होने वाला बहुत दुनिया में कम लोग पाए जाते हैं। यीशु को नाम को महिमा करने वाला बहुत कम लोग पाए जाते हैं। संसार की आशीष के चक्कर में ज्यादा लोग पाए जाते हैं, लेकिन संसार का आशीष जो देने वाला कौन है, उस आशीष करता कौन है, उसको पहचानने वाला बहुत कम लोग पाए जाते हैं, उसके पीछे होने वाला बहुत कम लोग पाए जाते हैं। यहाँ 2 व्यक्ति को जैसे हम पहले जो है देख के, वो कुबड़ी स्त्री 18 साल से वो चर्च जाती थी, लेकिन फिर भी शैतान के बंधन में पाए जाती थी। आज मसीह लोग का भी हालत इसी प्रकार से पाया जाता है कि 18 साल से प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन एक बंधन उसके अंदर पाया जाता है, समाज का बंधन, शैतान का बंधन, कई प्रकार का अंधकार की बंधन उनके जीवन में पाया जाता है, जिसके चलते यीशु की सही ढंग से आवाज को नहीं पहचान पाते हैं, उनके जीवन में चमत्कार नहीं हो पाता है। कारण नीचे की बातों के लिए इंतजार करते हैं, केवल नीचे की बातों के लिए चाहते हैं। इसी प्रकार इस लंगड़ा के भी जीवन में भी इसी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं, केवल नीचे की बातों के चक्कर में रहा, पैसा के चक्कर में रहा, लगातार इसी बातों के चक्कर में रहा, लेकिन कभी उस सुंदर फाटक में जाकर प्रभु को महिमा करने के लिए, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करने के लिए कभी इस बातों के चक्कर में नहीं रहा, केवल पैसा पैसा सारे बातों के ऊपर ध्यान देते रहा। एक दिन इस लंगड़ा के जीवन में प्रभु ने काम किया। आज प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करने के लिए चाहता है। तीसरी बात को हम दिखाने के लिए चाहते हैं, वहां पर हम जो है तीसरी व्यक्ति के जीवन में हम दिखाने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम आएंगे और उसका 11 अध्याय में हम वहां पर देखते हैं और उसका 43 पद में और 44 पद में वहां पर एक बात को वहां पर देखते हैं। लाजर के बारे में लिखा हुआ है। लाजर के बारे में अच्छी तरह से हम जानते हैं, लाजर भी मरा और कब्र में गया और चौथा दिन जी उठा। यीशु मसीह भी मरा, कब्र में गया और तीसरा दिन जी उठा, बाइबल बताती है। लेकिन हम एक बात को देखते हैं, यीशु मरा है लेकिन तीसरा दिन जी उठा है, लेकिन उस कब्र में से कफन जो है छोड़ करके बाहर निकला है।
लेकिन लाजर मरा है, चौथा दिन जी उठा है, लेकिन लिखा है वह कफन को लेते हुए बाहर निकला है। इस बाइबल के वचन से हम पढ़ते हैं जो लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय और 43 वचन और 44 वचन में यहाँ पर पढ़ते हैं। लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछा से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो करके। यहाँ पर देखते हैं, जरूर इस बात को जानते हैं, यीशु का जिंदा हुआ था, कफन के छोड़ कर आया था, लेकिन लाजर कफन के साथ आया। जरूर यहाँ पर देखते हैं, लाजर आवाज मरने के बाद जी उठा है। लाजर बोलने से लाजर सुनता है, लाजर को कहने से लाजर आता है, लेकिन लाजर को और भी बात को करने से कुछ नहीं कर सकता। लाजर को कुछ सामान देने से नहीं ले सकता है। लाजर कुछ काम को कर नहीं सकता है क्योंकि उसका हाथ सब कुछ बंधा हुआ है। लाजर को कुछ भी दिखाने से वो देख नहीं सकता है क्योंकि आंख बंधा हुआ है। सारा शरीर जो है बंधा हुआ करके एक बंधन पाया जाता है। आज कई लोगों का भी इस प्रकार का हालत पाया जाता है। मसीह में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, नया जीवन पाने के बाद जरूर वो सोचते हैं नया जीवन तो पा लिए, उद्धार तो पा लिए, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बहुत सारे बंधन पाए जाता है, बहुत सारे बातें पाए जाता है, जिसके चलते उनके जीवन में चमत्कार नहीं होती है, जिसके चलते वह उनके जीवन में कई कामयाबी की बातें नहीं हो पाता है और वह चाह करके भी नहीं हो पाता है। वह जरूर आवाज तो सुनते हैं, जरूर तो प्रार्थना में भी जाते हैं, परमेश्वर के वचन को भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वह यीशु को सही ढंग से देख नहीं पाते हैं, यीशु को सही ढंग से वह अपना नहीं पाते हैं। प्रभु का चमत्कार उनके जीवन में नहीं हो पाता है। कारण जो है बंधन है। आज उस बंधन हटने की जरूरत है। जब तक वो बंधन हटेगा नहीं, तब तक आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता है। उद्धार पाने और नया जीवन पा लेने से बस यही काफी नहीं है विश्वासी को। उनके लिए पूरी तौर से बंधन हटने की जरूरत है, पूरी तौर से इस बातों में छुटकारा होने की जरूरत है। आज यहाँ पर इस देखते हैं, उस लाजर जरूर जिंदा हो गया, लेकिन अभी भी उसकी आंख, पूरा शरीर जो है बांधा हुआ है, जिसके चलते वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। आज विश्वासी लोग भी उद्धार पाने के बाद भी वह जब तक सही ढंग से उसके जीवन में उस बंधन हटेगा नहीं, तब तक जो है कुछ भी उनके जीवन में चमत्कार नहीं हो सकता। कारण क्या है? नीचे की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, केवल नीचे की बातों के लिए इंतजार करते हैं, आशीष के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, उस प्रभु को सच्चाई के चक्कर में नहीं रहते हैं, जिसके चलते आज उनके जीवन में सही आजादी या सही स्वतंत्रता नहीं पाया जाता। इसलिए आज इस वचन में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है लिखा हुआ है कि लाजर जरूर सुनता था, लाजर चलता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो बंधन में है। विश्वासी का भी हालत इसी प्रकार से है। चर्च जाते हैं और वचन को सुनते हैं, लेकिन कार्य नहीं होता है। कारण जो है बंधन में है। आज इस कारण को, बातों को ध्यान देने की जरूरत है। हम नीचे की बातों को ऊपर ध्यान नहीं देना, हम नीचे की बातों के लिए इंतजार नहीं करना, हम स्वर्ग की बातों के लिए इंतजार करना है। प्रभु आज आपके लिए देने के लिए तैयार है। जब आप उस प्रभु यीशु को सच्चे दिल से अगर आप पुकारेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसे उस कहानी में भी हम देखे हैं, वह शिकार खेलने वाला व्यक्ति वह नीचे की चिड़िया पर ज्यादा ध्यान दिया, ऊपर उड़ने वाला चिड़िया के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वैसे ही आज नीचे की बातों पर इंतजार करेंगे, नीचे की आशीषों के लिए इंतजार करेंगे, कभी भी आप ऊपर की आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज ऊपर की आशीष को चाहिए, पूरी तौर से आज अपने को सौंपने की जरूरत है, प्रभु के हाथ में अर्पण करने की जरूरत है। तब प्रभु आपको आजाद करेगा। बाइबल में जो 3 व्यक्ति के बारे में जो हम देखे हैं, जो उस 18 साल से जो बंधन में थी, उस स्त्री शैतान को
बंधन में पाई जाती थी और शैतान उसको बांध कर रखा था। वो पिता इब्राहिम की बेटी भी कहलाती थी। आज भी वैसे ही लोगों की भी हालत पाया जाता है। उसी प्रकार उस लंगड़ा भी 40 साल से भीख मांग रहा था, लेकिन कभी परमेश्वर के भवन में जाने के लिए कोशिश नहीं किया। यहाँ उसी प्रकार लाजर भी जिंदा हो गया है, लेकिन फिर भी बंधन है। ये 3 बातें आज भी एक विश्वासी के जीवन में पाया जाता है। आज इस बातों से आजाद होने की जरूरत है। प्रभु आपको आजाद करने के लिए चाहता है, तब आपके जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष देने के लिए चाहता है। आइए हम प्रभु के हाथ में पूरी तौर से सौंपने के लिए जा रहे हैं। हे प्रभु, हम पूरी तौर से आजाद होने पाए, तेरे चमत्कार को हम देखने पाए। प्रभु, तेरे भवन में लगातार जाकर तेरे आवाज को सुनने वाला व्यक्ति हम बनने पाए। और प्रभु, केवल उधार पाकर नया जीवन पाना यही काफी नहीं है। मेरे अंदर जो भी बंधने हैं, ये सारे बंधन टूटने की दरकार है, ताकि प्रभु सही ढंग से हम चल सकूं, सही ढंग से सुन सकूं, सही ढंग से देख सकूं, सही ढंग से सारे काम कर सकूं। प्रभु, तेरे नजदीक हम और जा सकूं। प्रभु, तुझे सही ढंग से पहचान सकूं। आज प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करने के जा रहे हैं। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के हाथों में अर्पण करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु से आशीष को मांगने के लिए जा रहे हैं। हे स्वर्ग पिता, स्वर्गीय आशीषों से हमें भरपूर कर। कभी हम नीचे की बात पर ध्यान न देने पाए, हम केवल स्वर्ग की बातों को हम इंतजार करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग को तू खोल, हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं वो स्वर्गीय आशीष प्रभु हम सबके जीवन में मिलने पाए, हम उसी बातों के लिए इंतजार करने पाए। प्रभु जी, अपने स्वर्ग की दरवाजा को खोल दीजिए, सारे लोगों को उंडेल दीजिए। प्रभु जी, हम केवल उधार पाकर, नया जीवन पाकर और प्रभु सच्चाई को जानकर हम नीचे की बातों के लिए इंतजार न करने पाए, नीचे की बातों के चक्कर में न रहने पाए। प्रभु, हम तेरे चक्कर में रहने पाए, तेरे बातों पर मन लगाने वाला होने पाए, तुझको देखने वाला होने पाए, तेरी आवाज को पहचानने वाला होने पाए। वैसी सामर्थ्य दीजिए, वैसी अनुग्रह कीजिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो कि तेरे वचन को सुनते हैं, प्रभु जी, उन सबों के जीवन में तू कार्य करने के लिए, उन्हें आशीष देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर समय स्वर्गीय बातों के ऊपर इंतजार करने पाए, स्वर्गीय बातों पर मन लगाने पाए, इस संसार की बातों पर कभी मन न लगाने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु सबों के जीवन में कार्य कर, लगातार आशीष दे। पिता, सारे बातों में आप ही का नाम महिमा होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, तू सहायता और मदद कीजिए। संसार की जो बातें हैं, जो प्रभु जिन बातों से तू प्रसन्न नहीं है, उन बातों से तू अलग करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सारे भाई बहनों को तेरे चरणों में सौंप देते हैं। प्रभु, जो कोई तेरे लोग पाए जाते हैं, प्रभु सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। उनके ऊपर तेरा हाथ होने के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दया और कृपा होने पाए। संसार के सारे बातों से तू बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपका सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर होने के लिए विनती करते हैं। उन्हें बहुत आशीष दे। धन्यवाद देते हैं, तू प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। सबों को जय मसीह। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए।